हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे आप लोग? वेलकम टू नाउस एकेडमी। और चलिए आज हम न्यू टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है और किस तरीके से एक्सट्रैक्शन होती है और कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जो इसमें यूज़ होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ज़रूरी है जानना कि वो कितना रिएक्टिव है, क्योंकि रिएक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। देखिए, एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है और इसके बारे में और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसको हम समझेंगे। लेकिन इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको समझना चाहिए ये टॉपिक को समझने के लिए कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इस बात पर डिपेंड करता है कि जिस मेटल को हमें एक्सट्रैक्ट करना है वो मेटल किस टाइप का है, रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव है, मतलब मोस्ट रिएक्टिव है, मॉडरेट रिएक्टिव है या फिर लीस्ट रिएक्टिव है। क्योंकि रिएक्शन के बेस पे जो मेटल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से हमें नेचर में मिलते हैं, ऑब्टेन होते हैं। देखिए, अर्थ क्रस्ट पे बहुत सारे मेटल्स हैं और हर मेटल्स हमें एक जैसे नहीं मिलते, अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्मेट में मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ गोल्ड की और सिल्वर की, तो ये बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जो कि फ्री स्टेट में ही मिल जाते हैं, हमें किसी से रिएक्शन ही नहीं करते, जहाँ होते हैं वहीं पड़े रहते हैं ऐसे ही हैप्पी मस्त बिंदास। मतलब कि इनको किसी से रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट ऐसे बहुत सारे मेटल्स हैं जो कि मोस्ट रिएक्टिव होते हैं और नेचर में जहाँ भी मिलेंगे किसी और फॉर्म में मिलेंगे। तो इन सभी मेटल्स को हमें जिस फॉर्म में भी मिलते हैं उन फॉर्म से पहले उसको ऑक्साइड्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और ऑक्साइड्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर हम उसको प्रॉपर मेटल ऑब्टेन करते हैं, क्योंकि ऑक्साइड्स से मेटल को ऑब्टेन करना बहुत ही इजी होता है और ये हमारे लिए कन्वीनियंट भी होता है। बाकी किसी और फॉर्म से डायरेक्टली मेटल में ऑब्टेन करना कॉम्प्लिकेट और मुश्किल होता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक्टिविटी सीरीज को एक बार समझते हैं फिर से कि ये क्या है। देखिए, एक्टिविटी सीरीज क्या है कि कुछ ऐसे मेटल्स जिनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके एक सीरीज बनाई गई है और उस सीरीज को हम कहते हैं एक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी ऑफ सीरीज। या फिर इसको डिफाइन करना हो तो ऐसा समझ सकते हैं कि मेटल्स हैज बीन अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सीरीज, दैट इज कॉल्ड एज रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज। तो देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि इस सीरीज में आते हैं। सबसे पहले आता है इसके अंदर पोटेशियम, फिर सोडियम आता है, फिर आता है कैल्शियम, फिर आता है मैग्नीशियम, इसके बाद आता है एल्युमिनियम और एल्युमिनियम के बाद आता है जिंक, फिर आता है आयरन और आयरन के बाद जो आता है वो आता है लेड, फिर आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद आता है कॉपर, मरकरी, सिल्वर और लास्ट में आता है गोल्ड। ये इन सीरीज को एक सीरीज बनी हुई है जिसमें मेटल्स ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। मोस्ट रिएक्टिव जो एलिमेंट होगा, मेटल होगा, वो हमारा पोटेशियम होगा, उससे कम सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड लास्ट में हमारा गोल्ड आता है। तो इसको हम बोलते हैं एक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज। इस सीरीज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, मोस्ट रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव और एक होता है लीस्ट रिएक्टिव, जिसमें अलग अलग तरीके से हम इनको ऑब्टेन करते हैं अर्थ क्रस्ट से। देखिए, अब सपोज करिए कि हमारे पास ये है, अब पोटेशियम और एल्युमिनियम यहाँ तक की जो सीरीज है इसको हम बोलते हैं मोस्ट रिएक्टिव। ये मोस्ट रिएक्टिव हमारे मेटल्स होते हैं। अगर इसके बाद मैं बात करूं, यहाँ से लेकर आप चाहो तो यहाँ कॉपर तक आ जाओ, कॉपर तक ये जो होते हैं ये मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव हमारी ये 2 होते हैं जिसको हम बोलते हैं लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव सबसे कम रिएक्शन इनका होता है, ये बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, नेचर में जहाँ होते हैं वैसे ही रहते हैं और किसी भी दूसरे मेटल्स और किसी भी दूसरे सब्सटेंस के साथ बहुत ही कम रिएक्शन करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड तो कर दिया और इन 3 पार्ट के साथ में एक चीज़ देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, जबकि हाइड्रोजन मेटल नहीं है, फिर भी हमने इसको सीरीज में रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है मेटल जैसा ही कैरेक्टर शो करता है, बिकॉज ये भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और पॉजिटिव आयन फॉर्म कर सकता है।
that like similar to the metals. That's why hydrogen has been placed in the activity series. चाहे तो इसको यहाँ से हटा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, बट इसको यहाँ इतना रखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए कि जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं इनको हम जिस प्रोसेस के थ्रू एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं एटमॉस्फेयर से, अर्थ क्रस्ट से, उस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, ठीक है। तो एक्टिविटी सीरीज के जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनको हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू बाहर निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब देखिए एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, अकरेंस ऑफ मेटल्स, ये सभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहले हम एक्टिविटी सीरीज को समझते हैं कि क्यों। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मॉडरेट रिएक्टिव। मॉडरेट रिएक्टिव में जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं ये मैक्सिमम जो होते हैं ये कंबाइंड फॉर्म में ही मिलते हैं, ठीक है। तो इनको जिस प्रोसेस के थ्रू हम बाहर निकालते हैं, अर्थ क्रस्ट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन प्रोसेस, और वो भी किसके साथ, विद कार्बन। कार्बन के साथ रिडक्शन किया जाता है इसका, ठीक है। कार्बन एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो ऑक्साइड्स को मेटल्स में कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सीजन को बाहर निकाल लेता है उसमें से, ठीक है। तो वहाँ पे हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा लिस्ट रिएक्टिव। ये जो होते हैं इनको हम किसी भी प्रोसेस से बाहर नहीं निकालते क्योंकि ये फ्री स्टेट में मिलते हैं, जैसे होते हैं वैसे ही मिलते हैं हमें, तो ये नॉट रिएक्टिव होते हैं। दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट, ठीक है, ये फ्री स्टेट में मिलते हैं। तो इस तरीके से ये तीन तरीके हैं। अब देखिए जो मेटल जितना रिएक्टिव होगा वो नेचर में उतना ही ज़्यादा स्ट्रांगली कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। मतलब क्या होता है कि जो लेस रिएक्टिव होते हैं किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे, जहां पर है सिंगल मिलेंगे, लेकिन जो रिएक्टिव होते हैं वो किसी और फॉर्म में और किसी और एलिमेंट्स के साथ कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे, तो उनको हम उस फॉर्म से ऑक्साइड्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। बिकॉज ऑक्साइड जो होता है वो बहुत ही ईजी होता है, ऑक्साइड से मेटल्स में कन्वर्ट करना बहुत ही ईजी होता है, इसलिए किसी भी फॉर्म में जब कोई मेटल हमें मिलता है तो उसको ऑक्साइड्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है पहले, एंड देन दैट इज कन्वर्टेड इनटू मेटल। तो ये एक्टिविटी सीरीज है, ये सारे के सारे हमारी वो मेटल्स हैं जो कि इस सीरीज में आते हैं। ये मोस्ट रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव, लिस्ट रिएक्टिव। देखिए लिस्ट रिएक्टिव के अंदर हम वैसे कॉपर से यहाँ तक लेते हैं, लेकिन अगर मैं बोलूँ कंबाइंड फॉर्म के बारे में तो ये सारे कंबाइंड फॉर्म में आते हैं, इसलिए मैंने इनको एक साथ कर रखा है, ठीक है। लिस्ट रिएक्टिव में से दो ही आते हैं। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया। देखिए तो ये रिडक्शन प्रोसेस और फ्री स्टेट और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले समझते हैं अकरेंस ऑफ मेटल्स क्या होता है, ठीक है। देखिए समझते हैं। अकरेंस का मतलब क्या होता है कि मिलना। अकरेंस मतलब क्या होता है, मिलना, कि मेटल जो होते हैं वो कैसे मिलते हैं, किस तरीके से मिलते हैं हमारा, ठीक है। तो अकरेंस ऑफ मेटल से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है, डेफिनेशंस है, जिनको आप समझ लीजिए। इनमें सबसे पहला जो आता है वो आता है मिनरल, मिनरल्स, और दूसरा जो इसके अंदर आता है वो आता है ओर्स, और तीसरा जो आता है वो आता है गैंग, गैंगियो, कुछ भी कह सकते हो, मर्जी है भाई आपकी, अलग अलग तरीके से बोलते हैं लोग इसको। तो देखिए मिनरल्स, ओर्स और गैंगियो, तीन टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि अकरेंस ऑफ मेटल से रिलेटेड है। अकरेंस का मतलब क्या होता है, ये जो छोटा सा टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ, अकरेंस मतलब क्या होता है, फाउंड, मिलना, ठीक है। अब देखिए मिनरल्स का मतलब क्या होता है कि हमारे अर्थ क्रस्ट में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो भी हमें नेचुरली ऑब्टेन होता है फ्री स्टेट में, मतलब नेचुरली हमें ऑब्टेन होते हैं, उनको बोलते हैं मिनरल्स। इनको अगर डिफाइन करना हो तो ऐसे कर सकते हो कि ऑल द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ क्रस्ट नेचुरली आर कॉल्ड एज
कॉल्ड एज मिनरल्स। अब मिनरल्स हमें सपोज करिए कि ये हमारे पास अर्थ क्रस्ट से इतना सारा मटेरियल मिल गया, ये हमारा मिनरल्स हो गया, ठीक है। अब इन मिनरल्स के अंदर क्या होते हैं कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर सब्सटेंस है जिनमें से हमें क्या कोई मेटल मिल रहा है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सब्सटेंस जो हमें मेटल मिल रहा है इसको हम बोलते हैं ओर्स। मतलब क्या हो गया कि मेटल्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स आर नोन एज ओर्स, ठीक है। सो ऐसा कह सकते हैं कि सभी के सभी ओर्स मिनरल्स होते हैं, लेकिन सभी के सभी के मिनरल्स ओर्स हो ये जरूरी नहीं है। ये बहुत ही थोड़ा सा हटके समझना है चीज को आप लोग, ठीक है। तो मिनरल्स क्या होता है कि जो भी चीजें हमें जो भी सब्सटेंस, जो भी एलिमेंट्स, कंपाउंड्स नेचुरली अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन होता है, उन सभी को हमने कंबाइंडली क्या नाम दिया है, उनको बोला हमने मिनरल्स। अब मिनरल्स के अंदर बहुत सारे मेटल्स हो सकते हैं, और मिनरल्स में से जिस पर्टिकुलर सब्सटेंस में हमें मेटल्स की ऑब्टेन होता है जिसमें उसको बोलते हैं ओर्स। और जब हमें ओर्स मिल जाते हैं तो इस ओर्स के बाद बहुत सारे ऐसे ओर्स के साथ बहुत सारे इम्प्योरिटीज, अनवांटेड मटेरियल्स लाइक सैंड हो गया या अर्थी पार्टिकल्स हो गए या फिर लाइमस्टोन हो गया, मिकाज हो गए, मतलब कि इम्प्योरिटीज। तो दैट ऑल इम्प्योरिटीज आर नोन एज गैंग। तो ये सभी के सभी इम्प्योरिटीज को हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन के बारे में। एक्सट्रैक्शन क्या होता है, कैसा होता है, ठीक है। देखिए एक्सट्रैक्शन जो होता है ये दो तरीके से होता है एक्सट्रैक्शन, और कौन कौन सा होता है इसको समझते हैं। एक्सट्रैक्शन में सबसे पहला होता है कि जो हमें मेटल्स मिलते हैं वो किस तरीके से मिलते हैं। अच्छा, एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, इसको समझते हैं पहले। देखिए एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे समझते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। एक्सट्रैक्शन मतलब क्या होता है, the process by which metals are obtained from the earth crust is known as extraction. So basically extraction is a process by which metals are obtained. मेटल्स को ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस होता है उसको हमने बोला है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन में दो तरीके से मेटल्स हमें मिलते हैं। कौन कौन सा तरीका होता है, जो पहला तरीका है वो है तरीका या पहला जो स्टेट है वो फ्री स्टेट, फ्री स्टेट कह लो इसको, ठीक है। या फिर इसको हमने एक और नाम दे रखा है क्या, नेटिव स्टेट। नेटिव स्टेट, फ्री स्टेट और नेटिव स्टेट मतलब कि जो भी एलिमेंट्स अनकम्बाइंड फॉर्म में मिलते हैं, जितने भी मेटल्स अनकम्बाइंड और किसी और फॉर्म में किसी और के साथ कंबाइंड स्टेट में नहीं मिलते, बिल्कुल फ्री होते हैं, उन सभी को हम नेटिव स्टेट और फ्री स्टेट कहते हैं। जिसमें कौन कौन सा आता है बेसिकली, इसमें एक तो आता है सिल्वर, गोल्ड। ये दो ऐसे हमारे मेटल्स है जो कि क्या होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, फ्री स्टेट में मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट, अब देखिए कंबाइंड स्टेट में क्या होता है, कंबाइंड स्टेट में हमारे जो एलिमेंट्स मिलते हैं वो भी बहुत सारे हैं कंबाइंड में, जो कि दूसरे एटम के साथ, दूसरे मेटल्स के साथ, एलिमेंट्स के साथ कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे। उनमें बहुत सारे हैं, जैसे कि सपोज करिए जिंक है, मरकरी है, कॉपर है, ठीक है, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सभी के सभी वो मेटल्स है जो कि कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं नेचर से हमें, ठीक है। नोट कर लीजिए आप लोग इसे। इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम उनको बाहर निकाल सकते हैं और किस तरीके से निकाल सकते हैं, क्या नाम है प्रोसेस का, और एक्सट्रैक्शन करेंगे हम अलग अलग रिएक्टिविटी के बेस पे। चलिए तो देखिए सबसे पहला जो हमें पढ़ना है एक्सट्रैक्शन का, उसमें पढ़ेंगे लो इन रिएक्टिविटी सीरीज। अब जो भी मेटल्स लो इन रिएक्टिविटी सीरीज में है, मतलब लिस्ट रिएक्टिव जो मेटल्स है, अगर वो कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं तो उनको कैसे हम बाहर निकाल सकते हैं, किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लो इन रिएक्टिविटी सीरीज।
ठीक है, लो इन रिएक्टिविटी सीरीज, कि जो भी मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे लो में आते हैं, लास्ट में आते हैं, उन सबको कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। देखिए इसमें दो ऐसे मेटल्स है जो कि लो इन रिएक्टिविटी सीरीज में हैं और वो कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। पहला तो हमारा है मरकरी और दूसरा हमारा है कॉपर। देखिए कैसे ऐसे करते हैं, तो पहले पढ़ते हैं क्या, एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी, ठीक है, Hg, और दूसरा क्या पढ़ेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। मरकरी और कॉपर को अलग तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और क्या क्या ये तरीका है देखिए, चीज को आप समझेंगे अभी। देखिए तो सबसे पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी करते हैं। देखिए मरकरी जिस फॉर्म में मिलता है उसको हम बोलते हैं सेनाबार। सेनाबार मतलब क्या होता है, मरकरी जिस फॉर्म में हमें मिलता है उसको, मतलब जिस ओर के फॉर्म में मिलता है उसका हमने नाम दे रखा है, उसको बोलते हैं मरकरी टू सल्फाइड, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है HgS, मरकरी सल्फाइड, और इसको हमने एक और नाम दे रखा है सीनाबार, ठीक है। मरकरी टू सल्फाइड HgS को बोला जाता है, जिसके फॉर्म मतलब मरकरी जो होता है सल्फाइड के साथ कंबाइन फॉर्म में मिलता है, ठीक है, सीनाबार कहा जाता है इसको, इसका फॉर्मूला HgS होता है। और इसको हमें जब एक्सट्रैक्ट करना होता है तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। जब हीट करते हैं तो भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं, रोस्ट किया जाता है इसको, जिससे कि ये ऑक्साइड्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और ऑक्साइड को दोबारा हीट करके सिंपल रिडक्शन से हम मरकरी को ऑब्टेन कर सकते हैं। देखिए कैसे करता हूँ, समझाता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले HgS को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, और जब हीट करते हैं तो क्या बनता है, HgO बनता है और SO2 फॉर्म होता है। HgS जो होता है ये क्या होता है, मरकरी टू और सल्फाइड, ठीक है, ये एयर होता है, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, एयर से ऑक्सीजन ले रहे हैं हम, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिखाई देते, एयर। इसके बाद ये HgO जो होता है मरकरी टू ऑक्साइड, ठीक है, और साथ में ये क्या होता है, एक मिनट, ये सल्फर डाइऑक्साइड होती है, गैस, आप समझ लीजिए चीज को। तो HgS ये जो होता है सॉलिड फॉर्म में होता है, ये गैसियस फॉर्म में, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में, और ये भी होता है गैसियस फॉर्म में, ठीक है। अब जब इसको हीट किया जाता है, यहाँ पे हम इसको हीट करेंगे और इसको हम रोस्टिंग भी कहते हैं। रोस्टिंग मतलब क्या, मतलब कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट किया जाता है। एयर से हमने बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई दिया, इसको हीट किया तो HgO और SO2 फॉर्म हुआ है। अगेन जब हम HgO को सिर्फ हीट करेंगे, HgO को जब हम हीट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे रिडक्शन होगा और क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा Hg और प्लस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। ये Hg होता है लिक्विड फॉर्म में मिलेगा हमें, और ये सॉलिड, ये हमारा हो जाएगा मरकरी मेटल। मरकरी मेटल हमें इस तरीके से ऑब्टेन हो जाएगा। तो मेटल और मरकरी का स्ट्रक्चर हमने इस तरीके से देखा। अब देख लीजिए, कुछ डाउट हो तो मुझे पूछ लीजिए, डाउट हो तो आप कमेंट करना। बेसिकली अभी तो फिलहाल आप यहाँ पे समझ लीजिए और इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से मरकरी को ऑब्टेन किया जाता है। सबसे पहले मरकरी जिस फॉर्म में मिलता है उस फॉर्म को हम मरकरी सल्फाइड बोलते हैं। ये मरकरी की 2 वैलेंसी होती है। सीनेबार बोलते हैं चीज़ को। इसको हम रोस्टिंग करते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं
तो मरकरी ऑक्साइड फॉर्म होता है, और मरकरी ऑक्साइड को दोबारा जब हम हीट करते हैं, सिंपल हीट करते हैं, रिडक्शन प्रोसेस यहाँ पे होता है, और रिडक्शन के बाद यहाँ पे क्या फॉर्म होती है चीज़ें, ठीक है, ठीक है। रिडक्शन के बाद यहाँ पे फाइनली मरकरी और ऑक्सीजन गैस फॉर्म होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो इसके बाद हमें पढ़ना है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। कॉपर को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, देखिए इस चीज को समझिए आप, कॉपर को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले कॉपर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या जरूरी है कि आप देखिए, मैं इसको समझाता हूं यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, देख लीजिए आप लोग। चलिए अब देखिए कॉपर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। देखिए कॉपर हमें सबसे पहले जिस फॉर्म में मिलता है उसको समझते हैं। हमें मिलता है कॉपर कॉपर 1 और ये सल्फाइड, ठीक है, कॉपर 1 सल्फाइड के फॉर्म में हमें कॉपर ऑब्टेन होता है, ठीक है। और इसका जो पर्टिकुलर नाम है कॉपर सल्फाइड ही कहते हैं इस चीज़ को, ठीक है। और कॉपर सल्फाइड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Cu2S, ठीक है, ये Cu2S इसका फॉर्मूला होता है। इसको सबसे पहले क्या करते हैं हम, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, और जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये कॉपर 1 सल्फाइड से कॉपर 1 ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद क्या करते हैं कि हम ऑक्सीजन का सप्लाई बंद कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो कॉपर 1 सल्फाइड होता है वो कॉपर 1 ऑक्साइड से दोबारा रिएक्शन करता है और हमें कॉपर ऑब्टेन होता है। देखिए कैसे समझाता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको कॉपर 2 सल्फेट को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कॉपर 2 ऑक्साइड प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। इस तरीके से अगर इसको बैलेंस करना चाहें तो आप 2 और 3 यहाँ पे 2 कर देंगे, 4 सल्फर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, कॉपर 2 है, कॉपर 4 हो गया तो इसको 2 करना पड़ेगा, सल्फर भी 2 हो जाएगा तो यहाँ पे भी 2 कर देते हैं, ऑक्सीजन हो जाएगा हमारा कितना 6, तो यहाँ पे 3। तो इस तरीके से बैलेंस हो गया। ये सॉलिड फॉर्म में होगा, ये गैसियस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, और ये हो जाएगा हमारा गैसियस फॉर्म में, ठीक है। इस तरीके से अब कॉपर सल्फाइड को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, ठीक है, एयर से ऑक्सीजन का सप्लाई दिया, कुछ टाइम तक हीट करेंगे, जब कुछ अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के सप्लाई को स्टॉप कर देंगे, जिससे क्या होगा कि ये कॉपर ऑक्साइड दोबारा कॉपर सल्फाइड से रिएक्शन करेगा। कैसे, देखिए इस तरीके से Cu2S प्लस में Cu2O, और जब ये इसे रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करने के बाद क्या फॉर्म करेगा, Cu, और प्लस में क्या फॉर्म होगी यहाँ पे हमारी SO2, ठीक है। इस तरीके से हमें कॉपर मेटल ऑब्टेन होता है और कॉपर को हमने एक्सट्रैक्ट किया। इसके बैलेंस करते हैं इसको, कॉपर मेटल हो गया, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में होगा, ये भी सॉलिड फॉर्म में, ये भी सॉलिड फॉर्म में, और ये हो जाएगा गैसियस फॉर्म में, ठीक है। इसको बैलेंस करना हो तो आप कर लीजिए, यहाँ पे 2 कॉपर यहाँ पर, 2 कॉपर यहाँ पे, 4 कॉपर हो जाएगा, और सल्फर यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन को यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, तो सल्फर 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 यूज़ कर लीजिए। सल्फर हमारा कितना है, सल्फर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी सल्फर 1 है, कॉपर 2 यहाँ पर है, 2 कॉपर यहाँ पर है, 4 कॉपर हो गया। ऑक्सीजन 2 है तो हमने यहाँ पे 2 कंपल्सरी करना ज़रूरी है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। सल्फर हमारा 1 है, इसको 2 कर देते हैं
तो 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4 8, तो यहाँ पे आप चाहो तो 8 कर सकते हो, 8 कॉपर। ठीक है, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, सल्फ़र तो एक ही है, सल्फ़र पे एक ही छोड़ देते हैं, तो 2 2 ज़ा 4। ठीक है, चलिए ये बैलेंस हो गया, यहाँ पे आप 6 कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो रिएक्शन है हमने पढ़ा कॉपर को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और यहाँ पे फिर से हम इसको हीट तो करेंगे, बट ये क्या होगा, ऑक्सीजन का सप्लाई बंद कर देंगे हम। यहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा। पहले केस में ऑक्सीजन को, कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीजन देंगे तो ये कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। कुछ टाइम तक कन्वर्ट होने के बाद हम ऑक्सीजन का सप्लाई रोक देंगे, जिससे क्या हो जाएगा कि कॉपर सल्फाइड जो है दोबारा कॉपर ऑक्साइड से रिएक्शन करके कॉपर फॉर्म करेगा और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगी हमारी। नोट कर लीजिए आप लोग इसे। चलिए, तो अभी देखिए, अभी हमने लो इन रिएक्टिविटी सीरीज में जो हमारे मेटल्स हैं हमने उनका पढ़ा कि कैसे उनको हम एटमॉस्फेयर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, कलेक्ट करते हैं और फिर इसको, अब देखिए ये जो हमें कॉपर मिला है ये इनमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, तो इन इम्प्योरिटीज़ को प्योर किया जाता है और फिर इसको अपने यूज़ के अकॉर्डिंग शेप में कन्वर्ट करके यूज़ किया जाता है। ये हम बाद में पढ़ेंगे, रिफाइनिंग में पढ़ेंगे कि कैसे इम्प्योर सब्सटेंस को प्योर किया जाता है, उसका क्या मेथड होता है। ठीक है, तो अब एक्सट्रैक्शन में इतना रखते हैं, तो आज का टॉपिक इतना ही रखते हैं। बाकी आपको कुछ डाउट होगा, कुछ टॉपिक रह गया होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई करेंगे। चलिए इतना रखिए, थैंक यू। और आप लोग पढ़ते रहिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम कि मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज़ को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। थैंक यू।